इस देश के अंदर जो 70% जो आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, जो गांवों में रहती है, और उनके लिए विशेष रूप से इस देश की नदियों को उनको दामोदर घाटी परियोजना से और महानदी घाटी परियोजनाओं से जोड़कर इस देश के अंदर जो सिंचाई प्रबंधन और नदियों को जोड़ के उस पानी की जो अधिकता होती थी उसकी उपयोगिता बढ़ाई। 134वीं जयंती पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के इस कार्यक्रम के लिए हमारे कोटलिया अपार्टमेंट के डॉक्टर अंबेडकर जयंती के आयोजक शोभना जी और भारती जी और इस कोटलिया अपार्टमेंट के सभी साथीगण, सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध को, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को और बहुजनों के आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले प्रेरणा मान्यवर कांशीराम जी को नमन और सभी को जय भीम जय। दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म आज पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और बाबा साहब एक ऐसी शख्सियत है जो खाली 14 अप्रैल को ही उनका जन्मदिन नहीं मनाया जाता, और खाली भारत में ही नहीं, उनका पूरे विश्व में उनका जन्मदिन मनाया जाता है और पूरे महीने भर तक यह जन्मदिन चलता है। क्योंकि बाबा साहब के जो भी हमारे लिए उनके योगदान रहे, इस देश के लिए रहे, वो अमूल्य है और कभी भुलाए नहीं जा सकते। और इस देश निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में उनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान तो सभी लोग जानते हैं कि इस देश को संविधान उन्होंने दिया, और ज्यादातर लोग हम ये मानते हैं कि वो दलितों के मसीहा थे, लेकिन मैं समझता हूं कि वो इससे भी बहुत ऊपर थे, और हम उनको ऐसा करके उनके कद को या उनको सीमित करते हैं, छोटा करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश निर्माण में बहुत कुछ दिया है। उनके आर्थिक क्षेत्र को अभी तक छुआ ही नहीं गया है जो उन्होंने इस देश को दिया। बाबा साहब अम्बेडकर मात्र विधि देता ही नहीं थे, वो एक परखर और प्रभावी वक्ता भी थे, पत्रकार भी थे, इतिहासकार भी थे, और सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों के विशेषज्ञ थे, और इस देश की हर परिस्थिति को और स्थिति को जानने के बाद उन्होंने बहुत कुछ यहाँ पर दिया। मैं उनके सबसे बड़े योगदान में इस देश की जो 50% महिला है, उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण समझता हूँ कि उन्होंने उनकी पढ़ाई शिक्षा के लिए सबसे जो एजुकेशन के लिए सबसे ज्यादा जोर दिया, और आज वही महिलाएं जो है हर क्षेत्र में बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित कर रही है। दूसरा, जो उनका ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, जो गांवों में रहती है, और उनके लिए विशेष रूप से इस देश की नदियों को उनको दामोदर घाटी परियोजना से और महानदी घाटी परियोजनाओं से जोड़कर इस देश के अंदर जो सिंचाई प्रबंधन और नदियों को जोड़ के उस पानी की जो अधिकता होती थी उसकी उपयोगिता बढ़ाई। और इस देश के अंदर उन्होंने सेंट्रल वाटर कमीशन बनाया, सेंट्रल फ्लड कमीशन बनाया, और उसी के आधार पर आज इस देश के मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं वो भी उनकी बड़ी तारीफ करते हैं कि बाबा साहब ने जो इस देश को दिया वो भुलाया नहीं जा सकता। हीराकुंड बांध उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, और
नॉर्थ ईस्ट के लिए नहीं, आज पूरे देश के लिए एक उपयोगी साबित हो रहा है। आपने सुना होगा प्रधानमंत्री ने भी जो है अब नदियों को जोड़ने का प्लान बनाया है। ये भी बाबा साहब के जो ड्राफ्ट बने हुए हैं उन्हीं के आधार पर उसको बढ़ाने का काम किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ बाबा साहब के जो बहुत अनछुए जो अभी सब्जेक्ट और विषय अभी बचे हुए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि हम सबको, खासकर हमारी बहन बेटियों को, महिलाओं को, बाबा साहब को सबसे ज्यादा उनको मानना भी चाहिए और उसको उनको पढ़ना भी चाहिए। क्योंकि आप उस पुराने समय को देखिए, हमारी महिलाओं को सती प्रथा जैसी, बाल विवाह जैसी, तलाक ना करने वाली स्थिति, तलाक होने के बाद उनको पुनर्विवाह की स्थिति नहीं, ये इन सारी बुराइयों से दूर बाबा साहब अम्बेडकर ने ही किया। तो मैं समझता हूँ इस अवसर पर हमें उनके आदर्शों को, उनके शिक्षा को अपने सभी को ग्रहण करना चाहिए और खासकर महिलाओं को, ताकि बाबा साहब एक और चीज बोलते थे, महिलाओं पे विशेष जोर इसलिए भी था उनका कि अगर किसी भी समाज की, अगर उसकी स्थिति को जानना हो, उसने कितनी उन्नति की है, तो उस समाज की महिलाओं की क्या स्थिति है, उससे उसका आकलन किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि उनकी उन शिक्षाओं को ग्रहण कर हमें बाबा साहब के सपनों को आगे बढ़ाना चाहिए। जय भीम, जय भारत। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।